नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 8:01 तक रहेगी। आज शाम 6:19 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार कर कल सुबह 7:55 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 4:40 पर बुध मार्गी होंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग रात 8:01 से कल सुबह 5:46 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 8 अप्रैल की सुबह 5:45 से सुबह 7:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहती हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 11:45 तक रहेगा, और एक बार फिर देर रात 1:59 से भोर 4:59 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:03 से दोपहर 2:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:03 से दोपहर 2:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 8 अप्रैल की सुबह 10:08 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:26 से सुबह 9:01 तक। मुंबई सुबह 8:02 से सुबह 9:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:41 से सुबह 9:16 तक। लखनऊ सुबह 7:26 से सुबह 9:01 तक। भोपाल सुबह 7:42 से सुबह 9:15 तक। कोलकाता सुबह 6:58 से
सुबह 8:32 तक, अहमदाबाद सुबह 8:01 से सुबह 9:35 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:34 से सुबह 9:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन शुभ है। आज आप जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। कामकाज निपटाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। धैर्य और विनम्रता रखें। आज किसी पुरानी समस्या पर दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा समाधान मिल सकता है। आपकी सलाह से दूसरों को फायदा होगा। आज आपको नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी रुचि बढ़ेगी। फालतू के खर्चे पर नियंत्रण रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिश्तों में नयापन आएगा। आज घरेलू समस्याएं दूर होंगी। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आज घर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज पुरानी देनदारी निपटा सकते हैं। आज जीवन साथी की भावनाओं को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य और समझदारी रखें। आज परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। वाणी भी मधुर रखें तो आपके लिए अच्छा है। बड़े लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है। नई चीजें सीखेंगे और लेन देन में फायदा होगा। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा। आज घर से दूर रह रहे भाई या बहन से आपकी फोन पर बातचीत होगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। महिलाएं आज ऑनलाइन नया डिश सीखने की कोशिश करेंगी। पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उनके लेखन कार्यों की सराहना होगी। साथ ही आज के दिन आप किसी कहानी की शुरुआत भी करेंगे। आपको लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है। जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप अपने घर का डेकोरेशन फेस्टिवल के अनुसार करेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करने से बचना चाहिए। बेवजह की उलझनें सामने आ सकती हैं, इससे बच कर रहें। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक होगा। आज आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। आज आपको किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव
घर के वातावरण को और खुशनुमा बनाए रखेगा। साथ ही आपकी निजी लाइफ बेहतर रहेगी। आज बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लवमेट आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। जीवन साथी आज आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे और साथ ही माता पिता से सलाह लेंगे। आज सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको अब काम करने में आसानी होगी। आज आपको किसी मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। अपने जरूरी कामों की सूची बनाएंगे जिससे काफी हद तक पूरा करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी की सरलता आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज समय से सारे काम पूरे करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। आपको किसी और के मामले में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिन्हें आप पूरा करेंगे। सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी खुश नजर आएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आसपास की किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत का या सलाह करने से फायदा होगा। जरूरी काम और रिश्तों के बारे में विचार करेंगे और योजना बनाएंगे। परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान निकलेगा। आप नए सिरे से कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। नवविवाहित दंपति आज कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज रोजमर्रा के कामों में आपको ज्यादा समय लग सकता है। आज कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए कारगर साबित होगा। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज ऑफिस में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल होंगे। कला से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। नए व्यापार को शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे जो आपके भविष्य में बेहद काम आएगी। आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे जिसमें उनके साथ खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको तरोताजा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका मन नई उमंगों से भरा रहेगा। सभी आपसे राय लेना चाहेंगे। ऑफिस के लोगों में आपका रुतबा बनेगा। किसी व्यक्ति विशेष से आज आपकी बात हो सकती है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। छोटे बच्चे आज बहुत खुश रहेंगे। वे अपने लिए कोई नया खेल तलाश करेंगे। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। दोस्त शाम के लिए बढ़िया योजना बनाकर आपका समय खुशनुमा कर देंगे। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका मन अध्यात्म में लगेगा। धार्मिक बुक पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। मूलांक 2
ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मूलांक 3, आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। मूलांक 4, परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। परिवार में लोग आपको पसंद करेंगे। मूलांक 5, आज किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात अन्य रिश्तेदारों से होगी। मूलांक 6, आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा, दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। मूलांक 7, आज आप जमीन या जायदाद खरीदने का मन बनाएंगे। ये विचार आप खुद तक ही सीमित रखेंगे। मूलांक 8, आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा, जिसकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करेंगे। मूलांक 9, कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मान मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा में फर्श के कलर के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में फर्श के पत्थर के लिए सफेद रंग का चुनाव करना अच्छा माना जाता है। इस दिशा में सफेद पत्थर का इस्तेमाल करने से आपको पश्चिम दिशा से संबंधित कई तरह से वास्तु लाभ देखने को मिलेंगे। इससे घर परिवार में हर्ष तत्व बना रहता है, यानी घर के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। साथ ही शरीर में इससे मुंह संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पश्चिम दिशा का संबंध घर में सबसे छोटी बेटी से होता है। लिहाजा घर की इस दिशा में सफेद रंग का पत्थर लगवाने से सबसे ज्यादा लाभ घर की छोटी बेटी को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पश्चिम दिशा में फर्श के कलर के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 8:01 तक रहेगी। आज शाम 6:19 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:55 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। साथ ही आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृत योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर के बारे में। बता दूं कि बीते 27 फरवरी की रात 11:45 पर बुध मीन राशि में आए थे, जिसके बाद 15 मार्च की दोपहर 12:16 पर बुध मीन राशि में वक्री हो गए थे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगे थे। और आज शाम 4:40 पर बुध मीन राशि में मार्गी होंगे, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 6 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि बाकी ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होने लगते हैं। बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इनका प्रभाव रहता है। तो बुध के इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, बुध आपकी जन्मपत्रिका के किस स्थान पर मार्गी होंगे, साथ ही इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या
उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर से खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लिहाजा बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। वृष राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ होगा। आप इस दौरान थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। मिथुन राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी चीज के प्रति अधिक लालच हो सकता है। आपको इससे बचना चाहिए। इस दौरान आपको अपने पिता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको किसी कन्या का आशीर्वाद लेना चाहिए। कर्क राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका का यह स्थान आयु से संबंध रखता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान रोज बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। कन्या राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। आपको रिश्तों में तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। साथ ही पैसों के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे और आपकी काम में मदद भी करेंगे। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस दौरान आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। लिहाजा शुभ स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए घर की किसी महिला को हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर से जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लिहाजा हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 4ठे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में माता का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस दौरान ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। अगर संभव हो तो इस दौरान आपको कहीं यात्रा करने से बचना चाहिए। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मस्तक पर
केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके तीसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कुंभ राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पैसे के मामले में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी बोली से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। मीन राशि वालों, मार्गी बुध का गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न में होगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आप दूसरों को जल्द ही अपनी बातों से प्रभावित कर लेंगे। जीवन राजा के समान होगा। आपकी कमाई में अपने आप बढ़ोतरी होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज धृति योग, आश्लेषा नक्षत्र और बुध के मार्गी गोचर के बारे में। बुध के मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज ज्यादातर समय व्यवसाय में व्यस्त रहेंगे। बचा हुआ समय घरेलू काम में लगाइए। बी, आज आपका कहीं फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलने के योग हैं। इससे आप रुका काम पूरा करेंगे। सी, कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होंगे। डी, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं जिनसे मिलकर आपको काफी अच्छा लगेगा। ई, आपको अपनी पढ़ाई में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा जिससे पढ़ाई में आपका मन लगा रहेगा। एफ, आज आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हिस्सा लेंगे जिसमें आपके विचारों की तारीफ होगी। जी, आज आपको गुड न्यूज मिलेगी। ये न्यूज आपके लिए बहुत शानदार होगी। एच, आज का दिन नई खुशियां लेकर आया है। जिस काम की शुरुआत करेंगे वो पूरा हो जाएगा। आई, अपना काम पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंड न रहें, स्वयं पर भरोसा रखकर काम करें। जे, किसी इंपॉर्टेंट काम में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपको रिलैक्स महसूस होगा। के, आज शुभ समाचार मिलने से घर के सभी सदस्य खुश होंगे, साथ में पार्टी करेंगे। एल, आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करेंगे। एम, आज आप कार्यस्थल पर नए लोगों से मिलेंगे। ये अनुभव आपके लिए अच्छा होगा। एन, आज आपके मन में भविष्य को लेकर विचार आएगा जिसे आप किसी खास चीज के साथ साझा करेंगे। ओ, आज आप किसी करीबी व्यक्ति को याद करके खुश होंगे। आपको कुछ नया महसूस होगा। पी, आज आपको कुछ ऐसा मिलने का योग है जिसे आपने बहुत पहले पाने की उम्मीद की थी। क्यू, आज आपके अंदर उत्साह बने रहने से आपका मन काम में लगा रहेगा। आर, अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए लोगों से संपर्क बनाएंगे। एस, आज आपके अंदर नया काम करने का विचार आएगा जिसे आप बड़े भाई से कहेंगे। टी, किसी काम को लेकर आज आपको उलझन हो सकती है। समझदारी से काम लेने पर सब ठीक हो जाएगा। यू, किसी मामले में करीबी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। वी, आपका मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेगा, जहाँ जाने के लिए आप शॉपिंग करेंगे। डब्ल्यू, छात्रों को अपने विषय से हटकर अन्य विषयों पर जानकारियां मिलेंगी। एक्स,
आपको आज कुछ नए अनुभव मिलेंगे जो आपके लिए भविष्य में काम आएंगे। वाई, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आपका पूरा दिन अपने पसंदीदा काम को करने में बीतेगा। जेड, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। ये खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर ही अमरकंटक की जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था। स्थानीय पुजारी का कहना है कि पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा गया है। माना जाता है कि किसी समय में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस स्थान पर निवास करते थे। शिव का वास होने के कारण इस स्थान पर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मूंछों यानी कि होठ के ऊपरी हिस्से और नाक के नीचे के हिस्से के फड़कने के बारे में। हमारे समाज में पुरुषों की मूंछों को मान सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। शरीर के अन्य अंगों की तरह मूंछों को भी दाएं और बाएं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अगर आपकी मूंछ का दायां हिस्सा फड़कता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है, लेकिन अगर बाईं मूंछ फड़के तो आपको किसी से बहस या अनबन आपकी हो सकती है। वहीं अगर आपकी पूरी की पूरी मूंछ फड़के तो भी शुभ फल मिलता है। पूरी मूंछ फड़कने पर दूध, दही, घी और धन धान्य का योग बनता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा मूंछों यानी कि होंठ के ऊपरी हिस्से और नाक के नीचे के हिस्से के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। 10वीं तिथि आज रात 8:01 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:14 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गायत्री मंत्र पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करें तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।